हम आपके साथ हैं। इस आत्मीय उद्बोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त 1994 को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस अधिकार पत्र के माध्यम से आदिवासी समाज का हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में जो योगदान था, उसके प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसका हमारे समाज में वर्षों से बहुत ही महान योगदान है एवं फूल में सुगंध की तरह वह हमारी सभ्यता में हर जगह विराजमान है। इस प्रकार के योगदान को देखते हुए इनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इनके उत्थान के लिए इन सारी चीज़ों को विचार करते हुए सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने आदिवासियों के लिए एक मुख्य दिवस का निर्धारण किया, जिसे हम सभी विश्व आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं। इस दिवस में हम सभी प्रतिबद्ध होकर आदिवासी समाज के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके प्रति जन जागरूकता, उनके समाज में जो पिछड़ापन है, उनके समाज में जो उन्नति की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के प्रति हम उस दिन को समर्पित करते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिसका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास से सबसे पुराना संबंध रहा हो, परंतु संसार के विभिन्न भूभागों में जहां अलग अलग धाराओं के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आकर बसे हों, उस विशिष्ट भाग की प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी, जिन्हें हम जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षक के रूप में जानते हैं, वे न सिर्फ प्रकृति के संरक्षण तक सीमित हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना के स्रोत रहे हैं। आदिवासियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि आदिवासी अपने दुश्मनों के बीच ऐसे रहता है जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ होती है। बात यदि मध्यकालीन बर्बर आक्रांताओं की जाए या ब्रिटिश औपनिवेशक शासकों के क्रूरता के प्रतिकार की जाए, हमारे आदिवासी योद्धा जैसे बिरसा मुंडा, राणा पूंजा एवं तांत्या भील जैसे योद्धाओं ने अपने साहस एवं पराक्रम से भारत को हमेशा गौरवान्वित किया। आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रिय बच्चों, विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे तो आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एवं बोली इत्यादि उनकी अलग पहचान है। समय परिवर्तन के साथ आदिवासियों के जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। अब अधिक से अधिक आदिवासी शिक्षित होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आदिवासी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। वर्ष 2021 में आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर द न्यू सोशल चेंज, कोई पीछे ना रह जाए, जनजाति एवं नए सामाजिक बंधन की आवश्यकता। इसलिए सभी को इस उद्देश्य पर मनन चिंतन करने और उसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। मैं फुंदेलाल सिंह मार्को, विधायक विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ एवं कार्यकारी अध्यक्ष
मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, मैं सभी भाई एवं बहनों को व आदिवासी महापुरुषों के श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और इस देश के लिए उत्थान के लिए अपने जीवन निछावर किए, उन अमर शहीदों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस के पावन पर्व पर सभी आदिवासी भाई और बहनों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारत ज्योति विद्यालय अनूपपुर के प्रबंध समिति एवं समस्त शिक्षकों को उनके द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के लिए किए जा रहे कार्यों की मैं भरपूर सराहना करता हूं और उन्हें शुभकामना भी देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों, कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधताओं को समेटे हुए समस्त आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की अनंत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर, संस्कृति एवं परंपराओं को संभालने में सबसे बड़ा योगदान आदिवासी जनजाति का है। परंतु खेद है कि आज भी हमारी एक जनजाति का कुछ प्रतिशत कहीं न कहीं विलुप्त या अविकसित है। हमारे देश का विकास सभी धर्म, जाति एवं समुदाय के सहयोग से संपन्न है। आइए आज के दिन हम सभी हमारे आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी के विकास, उनकी संस्कृति बचाने के लिए, उनके उत्थान, भलाई व सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध हो। धन्यवाद। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। और ये जो भाषा आप बोल रही हैं कौन सी भाषा है? कुड़ुक भाषा है। तो इस भाषा में हमको ये बताइए कि आप लोग अभी ये क्या कर रहे हैं? हम लोग कुड़ुक से बोलूं? कुड़ुक में? हाँ, एम रोपाई दालदम खेती बाड़ी समय ही के बरसात नो ये रोपा ही धान ही के फेसे बादम आद खेती नंदम होले एम संगे मिले बहिन घर गने रोपाई दिदम और इस समय नो और इन्ने रोपाई दिदम कि एक दो जन ती रोपा ही काम माल मनी अदगे ती थोड़ा संख्या और जमा बादम जुमा बादम आलारिन तहा रोपाई दिदम। जीवन में लोगों का कुछ व्यवहार परिवर्तन हुआ कुछ सालों में या अभी भी पहले की पद्धति से जी रहे? बहुत परिवर्तन हो गया। पहले तो ये सब ऐसे नहीं कर, पहले का आदिवासी बोया रहचर बल्ला लियर छोटे छोटे झरियन उठचर हल कमचर तहाँ इन्हेला रोपा ही लगा अनर तहाँ खेती नन्नर हिस्से ही खेती नन्नर इन्हेला मुरुक ओना गेहूँ मनी कई साल 2 साल ओना गेहूँ मनी कई कटी कटी हूँ इदना रन्नो हूँ और समय समय सीजन सीजन नो जमा खेती नन्नर हिस्से इदनार सब्जी इदनार और समय ही अनुसार बदलाते गई। तो दीदी यहाँ पर और कौन कौन सी
जाति जनजाति के लोग रहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, यहाँ ऐसन गा ढेर प्रकार ही रहना, गोड़र रहनार, कोल रहनार, पटेल रहनार और कुड़ुक रहनार दिन। तो जमार दिन बहुत मेल प्रेम थी रहनार, उतना ऐसा लड़ाई झगड़ा माल मनी बढ़िया प्रेम। जी धन्यवाद। Dear viewers, Bharat Jyoti Vidyalaya organized various competitions such as fancy dress, poster making competition and speech competition. A mandala comes from a Sanskrit word mandal. Romanized mandala means lit circle. Is a geometric configuration of symbols in various spiritual traditions. It is an aid to meditation and trance inductions. It's all about finding peace in the symmetry of design and of the universe. Myself Shambhavi Srivastava of class 9. It's my pleasure to give a speech on Adivasi Divas. The Honorable Day of Tribe is celebrated on 9th of August. It is religion public holiday. Adivasi are the poor and thin group of society which have close association with forest and had their own limited circles where all rituals and tradition were practiced. At last, I would like to say that they are the child of nature. Mother is their earth and father is their sea. They are the child of tradition and culture. Please support them, protect them and not to discriminate them. Thank you. प्रणाम, मेरा नाम सताक्षी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकृति की गोद में जीवन है जिसने बिताई, उसने आदिवासी की जात है पाई। तीर धनुष है जिसके शस्त्र, कुर्ता धोती है जिसके वस्त्र, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसकी अपनी एक भाषा है, जो प्रकृति का रखवाला है, जो जंगलों और पेड़ों में निवास करते हैं, जो पक्षियों से बातें करते हैं, जिसको खुद पर गर्व है, वो एक आदिवासी है। धन्यवाद। A humble good morning to all. I am Yogesh Pratap Singh from class 9 delivering a speech on World Adivasi Day. The term Adivasis are used to describe the tribal peoples who live in jungle and have their own limited circle in which their rituals, religions and else work are practiced by them.
According to 2011 census in India, 104.2 million peoples belongs to Adivasis group. Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh and Jharkhand are some examples where these groups are found. This day is aimed at promoting and protecting the rights of indigenous population and to acknowledge the contribution of that indigenous peoples who make action towards the world issues such as environmental problems. That's it. Yagesh Pratap Singh from class 9th Bharat Jyoti Higher Secondary School. Hello everyone, this is Sushil Misra, teacher from Bharat Jyoti Vidyalaya Anupur. Today we are going to celebrate Vishwa Adivasi Divas and students are going to perform Adivasi dance on this occasion. भैया वो घाटे के घटवैया, घाटे के घटवैया दाई, घाटे के घटवैया, घाटे के घटवैया दाई, घाटे के घट
किसी भी समाज का अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बात जनजातीय समाज की जाए तो यह प्रश्न और भी सोचने लायक है कि क्या उन्हें पुरातात्विक पुरावेश जैसे जीवन शैली में जीने के लिए छोड़ दिया जाए या आज के विज्ञान एवं तकनीकी के युग में आगे आने का अवसर दिया जाए। जैसे किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसके सारे अंगों का ठीक होना या स्वस्थ होना जरूरी है, उसी प्रकार समाज को और देश को आगे विकसित होने के लिए सारे समाज और सारे लोगों के बीच भाईचारा होना भी जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी समाज को एक दृष्टिकोण से देखें, सभी को समान अवसर प्रदान करें और अंततः मैं भारत ज्योति विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।